शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये स्वरूप पूर्णतया तपस्विनी का है, तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवऋषि नारद की सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर के व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। मैना मां इनके इस भयंकर कष्ट को देख करके काफी दुखी हुई और कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देख करके उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। और तब से ब्रह्मचारिणी का एक और नाम पड़ गया, उमा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए इस देवी की तपस्या की सराहना करने लगी। और तभी आकाशवाणी ने एक तपस्या की फलित सूचना ब्रह्मा ने दी। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस धरती पर, इस लोक में ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य से चारों ओर सराहना हो रही है। और हे देवी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और हे देवी, भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी तपस्या को यहीं समाप्त करो, अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे बुलाने आ रहे हैं। और इसके बाद में कहते हैं कि मैया जो है घर लौट गई और कुछ दिनों के बाद में ब्रह्मा के कथना अनुसार उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। और इसी कठिन तपस्या के कारण मैया को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। बोलिए मैया ब्रह्मचारिणी की जय। नवदुर्गे मात की जय।